सीट जीतता है तो क्या समाजवादी पार्टी नोटबंदी पर दावत होगी अपना? अच्छा, आपको क्यों चिंता है इस बात की? देखिए, आप अगर खुश हों तो आपकी भावना से मैं अपनी भावना मिला दूं। आज आप जिले में भ्रमण पर आए हैं, सीट मिलेगी क्या? नहीं, आप किस चैनल के हैं वो बता दो। मैं आज तक का हूँ और तो आज तक को क्या चिंता है किसको सीट नहीं, मिलेगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल है। अरे आज तक वालों को आज का उद्देश्य है कि अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, टीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और दूसरा, चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। क्या फिरोजाबाद की सीट में कहीं फेरबदल हो सकता है? जैसे अजीम भाई भी शामिल हुए हैं, क्या फिरोजाबाद की सीट में कहीं फेरबदल हो सकता है? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल क्या? तुम्हारा एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप, और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई है? तो ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का, या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग, हमारे जो मजदूर हैं, उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार? तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया? जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया? ये कोरोना के समय पे हम लोगों ने एक वो प्रचार सुना था, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, और अभी आपने देखा होगा कितने कदम की दूरी थी, कितने कदम की दूरी थी। ये तो दूरी पहले ही बनाए हुए हैं सरकार। और फिर ये जो मिल्क प्लांट है उसी का उद्घाटन हुआ है ना। अमूल का प्लांट सुनने में आया कि उद्घाटन होने जा रहा है। ये अमूल के प्लांटों को लाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। मुझे याद है सबसे पहले भोगनीपुर, उसके बाद लखनऊ में, और तीसरे का एमओयू हुआ था वाराणसी में। सरकार को बताना चाहिए कि इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट आया है अमूल का। और इसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिल सके, इसके लिए पराग को 2000 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया था। और इसी फिरोजाबाद में लगभग 100 करोड़ रुपए पराग को दिए गए थे। मुझे सुनने में आया है कि जो मशीनें, जो इक्विपमेंट्स, जो प्लांट की ज़रूरत की चीज़ें उस समय आई थी 100 करोड़ की, वो सब धूल खा रही हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, बर्बाद कर दिया। तो इन्हें सरकार को बताना चाहिए कि पराग में या अमूल में या और डेयरियां हैं उनमें क्या सुधार लाए हैं। हम तो अपने यहाँ का जानते हैं, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला पराग का काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में, उमरदा में समाजवादियों ने लगाया था। और इसलिए लगाया था कि किसान अगर अपने गाय का दूध उस प्लांट को देगा तो भैंस के दूध से 4 रुपए ज़्यादा गाय के दूध का पैसा दिया जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और हेमा मालिनी जी ने किया था। वो प्लांट बंद हो गया। सोचिए, वर्ल्ड क्लास टेट्रा पैकिंग से लेकर के सब मिल्क के जो प्रोडक्ट बनने थे, वो काऊ मिल्क के प्रोडक्ट बनने थे, उस प्लांट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। अरे ये कोई नई बात है? आप बताओ, आप तो पत्रकार साथी हो, आप अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर चला देते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये कोई बात समझाने की और जानने की है। आप सब बात जानते हो, अगर आप भी कोई सही सच्ची खबर चला दें तो आप पे भी एफआईआर हो जाएगी।
हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपको धमकी वाला फोन आएगा कि नहीं आएगा? एसओ साहब का फोन आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे पुलिस है यहाँ वैसे ही विभाग ईडी है। प्रधानमंत्री ने आज आरोप लगाए हैं, हैं? प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं इंडिया